बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीन हयात और आप देख रहे हैं तहसीन हयात ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैलीसीमिया एक जानलेवा मर्ज है जिसने हज़ारों की तादाद में नन्हे मुन्ने फूलों को अपनी लपेट में लिया है। ऐसा ही एक फूल जो कराची के अंदर पैदा हुआ और ज़िंदगी के 14 से 15 साल उसने इस दुनिया में गुजारे और बल आखिर थैलीसीमिया का शिकार हुआ और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। जी हाँ, मेरी मुराद है जुनेद नामी वो बच्चा जो थैलीसीमिया का शिकार था, लेकिन उसकी हिम्मत, उसके जज्बे, उसकी बातों से नहीं लगता था कि वो थैलीसीमिया का शिकार था। तो आए जी, सबसे पहले हम आपको जुनेद की एक वीडियो सुनाते हैं जो जुनेद के अपने अकाउंट से उसने अपलोड की थी और हमने उठाई है। तो आए जी, सबसे पहले चलते हैं जुनेद की उस वीडियो की तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपकी बारगाह में आते हैं। आए जी, चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक मैसेज के तौर पे, जैसे कि हमें ब्लड लगता है, मुझे क्या काफ़ी ऐसे पेशेंट है थैलेसीमिया के जिनको ब्लड लगता है और ब्लड की अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है। तो हॉस्पिटलों में ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है और काफ़ी पेशेंट को नहीं लग पा रहा ब्लड। क्योंकि जो काफ़ी डोनर्स वगैरह होते हैं वो नहीं देते और थोड़े बहुत जो होते देते हैं। तो हम लोगों की लाइफ आप लोगों के हाथ में, आप जितना डोनेट करेंगे उतनी है, यानी कि हमारे लिए सही होगा। हमें हर 20 दिन महीने के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि हॉस्पिटल में ब्लड होगा तो ही हमें लगेगा। तो ये आजकल बहुत शॉर्टेज हो रही है और यानी कि खून की कमी, ब्लड की कमी बहुत जल्दी हो जाती है हमें। तो ये वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। ईद के दूसरे दिन मैं गया था हॉस्पिटल, तो मेरी CBC थी जो वो 5.5 पे थी, और जो कि मुझे ब्लड लगना ज़रूरी था, अर्जेंट था। तो मैंने बात की हॉस्पिटल में डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे नहीं लगाया और यानी कि हॉस्पिटल में शॉर्टेज चल रही थी और ब्लड था नहीं। तो यानी कि काफ़ी और भी पेशेंट थे जिनको ये मसला इशू हो रहा था, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उनको भी नहीं लगा था। तो मैंने फिर एक पोस्ट की थी फेसबुक पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाया, मुझे डोनर मिला तो मुझे ब्लड लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। बस एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो ये पट्टियाँ भी लगी हुई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी ठीक हो जाएंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके डोनर यानी कि डोनेट करें, ब्लड दें हॉस्पिटलों में। आपकी यानी कि पड़ोसी में भी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप लोग को डोनर दें आपको, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आप लोगों के ऊपर है। आप डोनर देंगे तो हमें ब्लड लगेगा इंशाल्लाह ताला। इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा और ढेर सारी दुआएं भी मिलेंगी। डोनर देने से आपको यानी कि कोई बीमारी तो नहीं होगी, ना ब्लड की कमी होगी और मज़ीद आपकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को इस पाक नेमत से नवाजा है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें और डोनेट करें ताकि हम जैसे बच्चे ब्लड लगवाएं और महफूज रहें। तो अगर हो सके तो मेरे इस मैसेज को आगे भी शेयर कर दें, क्योंकि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, जो देखेंगे तो उनको लगेगा वाकई में हॉस्पिटलों में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग डोनेट करेंगे तो हमें ब्लड लगेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, जुनेद की वीडियो आपने समाअत फरमाई और जुनेद की वीडियो में आपको एक मैसेज दिया गया है और एक अपील की गई है। जुनेद की इस वीडियो में एक दर्द है,
और दर्द के साथ साथ एक गम, और गम के साथ एक गुस्सा भी है। जुनैद कह रहा है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमें ब्लड नहीं देते। हम उस वक्त बड़ी कैफियत जो होती है, हमारी बड़ी तकलीफ की कैफियत में होते हैं, हम बड़ी मजबूरी की कैफियत में होते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें ब्लड मिलता है, बड़ी तगदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके हमें ब्लड मिलता है। ये वीडियो जो आपने देखी है जुनैद की, ये तकरीबन कोई 5-6 माह पुरानी वीडियो है, जिसमें जुनैद अपनी बेबसी बता रहा है, आपको अपनी कमजोरी बता रहा है जुनैद, कि कैसे उसकी तबीयत खराब हुई। वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने उनको ब्लड ना दिया। हो सकता है उनके पास नहीं होगा, ये होते भी हैं, लेकिन पैसों का लालच करते हैं। ये बड़ा जालिम मुआशरा है, ये बड़ी बड़ी काली भेड़ें इसके अंदर भी बैठी हैं, इस शोबे के अंदर भी। फिर जुनैद ने फेसबुक का सहारा लिया और फेसबुक पे जुनैद ने एक पोस्ट की, तो किसी ने उसके साथ राब्ता किया, उसको ब्लड डोनेट किया और जुनैद ठीक ठाक हो गया। और फिर उसने ये वीडियो बनाई। आज जुनैद को दुनिया से गए हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब जुनैद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जुनैद जैसे हजारों फूल इस वक्त भी अपने घरों और हॉस्पिटल्स की दहलीज पे हमारे मुंतजिर हैं। जब मासूम बच्चा किसी जानवर का देख रहा होता है ना कि कब उसकी मां आएगी और उसको खुराक देगी। मुझे बड़ा याद है जब हम अपने वतन जाया करते थे, तो वहां पे हम देखते थे कि लोगों के घरों में जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं, वो सुबह उनको घरों से निकाल के ले जाते हैं और वो बकरियां सारा दिन जो है बाहर घास खाती रहती हैं। और शाम को जब वो आती हैं ना, तो वो जैसे घर की दहलीज वो बकरियां पार करती हैं, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेमे से भाग के जाते हैं अपनी मां की तरफ, और दूध जो है वो थनों से निकाल के पीना शुरू कर देते हैं। बकरी बड़ी चाटने लग जाती है, उसके ऊपर अपनी जुबान फेरती है, प्यार करती है। ऐसे ही मिसाल है थैलीसीमिया के मरीज बच्चों की। जब अस्पताल में पड़े होते हैं ना, ये अपने घर में पड़े होते हैं, तो उनकी नजरें दरवाजे पे ही होती हैं कि अभी कोई आएगा और हमें ब्लड डोनेट करेगा और हम इन जिंदगी की खुशियों को एंजॉय कर सकेंगे। जुनैद भी बिल्कुल ऐसा ही था। मेरी जब भी जुनैद से बात होती थी तो मुझे यूं लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी है, बड़े जज्बे और बड़ी हिम्मत के साथ मेरे साथ बात करता था जब भी मेरी उससे बात होती थी। पिछले दिनों जब मेरा उससे राब्ता हुआ 3-4 जनवरी की रात, तो मैंने उससे राब्ता किया। मैंने कहा जुनैद क्या हाल है, कैसे हो? कहता है जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कहता है भाई आज मैं हॉस्पिटल गया था, मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, बड़ी मुश्किलों से मुझे ब्लड मिला है। तो मैंने कहा जुनैद मैं मजबूर हूं कि तुमसे दूर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं। तो मुझे जुनैद ने एक ही बात कही, भाई आप क्यों हिम्मत हारते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें।
आखिरी दिसंबर की रात उसको स्टेटस लगा हुआ था। हर बंदा लगाता है, कोई एक जुमला, कोई एक बात, कोई एक नसीहत मेरे लिए। मैंने कहा जी अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आगे से उसका जवाब था कि अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन मुझे नहीं लगता। 14 साल का, वो 15 साल का बच्चा ये जान चुका था कि उसके जिंदगी के दिन कम है, लेकिन उसने शो नहीं किया। उसने अपनी वालदा को या अपने भाई को ये बावर नहीं होने दिया कि वो जिंदगी की उस स्टेज पर है कि जहां पे जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। और आखिरकार वही हुआ। आज से 4-5 दिन कबल रात उसकी तबीयत नासाज हुई। उसके भाई ने, उसकी वालदा ने बड़ी तकद्दो की, लेकिन उन्हें कहीं से करीब से ब्लड ना मिला और उसके दिल की धड़कनें तेज हुई और बलाखिर वो इस जालिम दुनिया से छुटकारा हासिल करके अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। वैसे ही जैसे कुछ अरसा कबल उसकी एक छोटी बहन जो कि थैलीसीमिया की मरीज थी, वो इस जालिम दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके अपने मालिक करीम के पास चली गई थी। जुनैद के एक स्टेटस इस वीडियो के एंड पे मैं लगाऊंगा। उसमें वो उसकी जो वॉइस है लगी हुई है, वो कह रहे कि ये जालिम दुनिया, ये चीजें एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मेरा स्टेटस, मेरे नंबर, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसा ही आज 4 दिन हो गए हैं, कोई जुनैद का स्टेटस नहीं लग रहा, उसकी कोई वॉइस नहीं आ रही। उसके YouTube चैनल के ऊपर, क्योंकि वो एक यूट्यूबर भी था, उसकी टिकटॉक के ऊपर भी उसकी वीडियो नहीं आई, क्योंकि उसने कहा था कि जब मैं दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, आप लोग मेरे स्टेटस का इंतजार करें। आज जुनैद तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों, जुनैद जैसे हजारों नौजवान मासूम फूल हमारी राह देख रहे हैं, हमारे मुंतजिर हैं कि कोई आए उन्हें खून का दिया दे और वो इस जिंदगी की खुशियां गुजार सके। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपके खून का एक कतरा, आपके लिए तो वो बेशक कोई अहमियत ना रखता हो, लेकिन थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए वो बहुत अहमियत का हामिल है। आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरामीन पे अमल करें, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन पे अमल करें, मोहब्बत, अमन, चारे की फिजा को कायम करें और थैलीसीमिया जैसी मर्ज का खात्मा करें, क्योंकि हम एक हैं और हमने यकजा होकर, एक होकर इस थैलीसीमिया जैसी मर्ज का मुकाबला करना है। और आखिर पे आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जुनैद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसकी वालदा को, उसके भाई को सब्र जमील अता फरमाए। अपनी दुआओं में अपने भाई तहसीन यातवान को रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।